बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग विवेक्तर कैसे निकाला जाता है, उनका सूत्र क्या होता है, सरल भाषा में आसान तरीक़ों से हम लोग इसे समझेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का मूल्य वास्तविक होगा या नहीं होगा इसका पता बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से लगाते हैं। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को सभी विवेक्तर या डिस्क्रिमिनेंट, तो देखिए हम लोग बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल्य वास्तविक होगा या नहीं इसका पता बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से लगाते हैं। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण के विवेक्तर या समीकरण के विवेक्तर या डी इसे लेटर डी से सूचित किया जाता है। इसलिए डी बराबर जो होगा माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देखेंगे, अब हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में समझेंगे। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है। यदि मूल, यदि पहले इसका 3 केस है, तो पहला केस यदि हम लोग लेते हैं तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। दूसरा केस में हम लोग देखते हैं कि दूसरा केस में क्या होगा कि यदि बी स्क्वायर, दूसरा में क्या है कि दूसरा में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल्य वास्तविक और बराबर होगा, बराबर होगा, भिन्न होगा। चलिए तीसरा केस हम लोग देखते हैं। तीसरा में क्या है, चलिए तीसरा को हम लोग देखते हैं कि यदि स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, तो मूल्य जो है वास्तविक नहीं होगा। तो हमारे छात्र ये मूलों की प्रकृति है को, ये मूलों की प्रकृति जो है, पहला प्रकृति है पहला प्रकृति है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल्य वास्तविक और भिन्न होगा। यदि दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो मूल्य वास्तविक और बराबर होगा। यदि हम तीसरा इसका प्रकृति देखते हैं
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से यदि छोटा है तो मूल्य जो है वास्तविक नहीं होगा। ये तमाम बातों को याद रखिएगा ताकि विवेकतर ये याद रखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विवेकतर ज्ञात कीजिए। या फिर दूसरा लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग इन प्रश्नों का हल यानी विवेकतर डी और मूलों की प्रकृति को ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है बराबर 0 है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, पिछले वीडियो में आपको बताए थे गुणांक याद करने के लिए। तो इसमें देखिए a का गुणांक कितना होगा, a बराबर कितना होगा 5 होगा, b बराबर कितना होगा कि -4 होगा, और c बराबर कितना होगा 2 होगा। अब सूत्र हमको d ज्ञात करना है, विवेकतर, जिसको हम लोग विवेकतर बोलते हैं ना d। तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि b बराबर कितना है तो -4 है, और ये 4 लिखाएगा, ये कितना है 5 है, और c कितना है 2 है। यहाँ पे है माइनस को हम 2 होल स्क्वायर में 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर है 5 चौक 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम 16 में 40 घटाते हैं तो कितना बचता है -24 बचता है। कितना बचेगा -24, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस में है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अतः हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो D है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसलिए यह वास्तविक नहीं। मूल इसका जो होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि बराबर में 0 है। तो सेम उसी तरह से इसका मान हम लोग लिखते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा 4 होगा, और c बराबर कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग d का मान निकालते हैं, d का मान, तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो 4ac, तो b का कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे है a का मान भी 4 है और c का मान भी 1 है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, यार ये 1 को गुना करेंगे तो ये 1 16 हो जाएगा। अब यहाँ 4 चौक 16 को गुना करेंगे तो 16 और 16, यानी इसको गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर है 4 चौक 16, फिर 4 गुने 4 यानी 4 चौक 16, और फिर 1 के गुना करेंगे 16 होगा। फिर 16 में 16 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि d बराबर 0 है, यानी इसका मूल्य जो है वास्तविक होगा। मूल्य क्या होगा, मूल्य वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा, बराबर
होगा। क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 6 स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6 स्क्वायर माइनस 11x, तीसरा क्वेश्चन 11 है और प्लस जो है वो 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। ये बराबर कितना मानेंगे? 6 होगा। b बराबर कितना होगा? -11 होगा। और c बराबर कितना होगा? 3 है। इसी तरह से विवेक्तर आनी डिस्क्रिमिनेंट को ज्ञात करेंगे तो d बराबर क्या होता है? जो फार्मूला में हम लोग याद रखे थे, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू आपका -11 है। -11 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू a का मान 6 है और c का मान 3 है। अब इसी को हम लोग 11 को 2 बार गुना करेंगे तो 11 है 121 हो जाएगा। -4 छेतिया 18 और 18 चौक कितना होता है? 72 होता है। तो ये 72 हम लोग लिख देंगे। अब इसमें दोनों में हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि d जो है वो 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। इसलिए इसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। असमान या फिर भिन्न होगा। तो मेरे प्यारे छात्रगण होंगे तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।